हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं मेहरबान अनसर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि लगातार रात 24 घंटे से भी ज़्यादा का समय बीत चुका है और गठबंधन को लेकर तमाम खबरें उड़ी हैं और तमाम खबरें चल रही हैं। तो आज मैं गठबंधन को लेकर जिक्र करने वाला हूँ। जयंत चौधरी का इसमें अहम रोल माना जा रहा है और काफ़ी संख्या में इसको लेकर बहुत सारे टीवी चैनल, टीवी मीडिया और लगातार एक्सपर्ट की राय नज़र आ रही है। तो दोस्तों, खबर में कहीं ना कहीं सच्चाई तो बिल्कुल है, क्योंकि मैं कई दिन से लगातार कह रहा था कि गठबंधन में इसको लेकर कहीं ठीक नहीं चल रहा और जयंत की खामोशी बहुत कुछ बयां करती है। तो जयंत चौधरी एकदम बिल्कुल खामोश थे और आज से ही एक बार फिर जयंत चौधरी चर्चाओं में आ गए हैं। इन सारी खबर को जानने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और जो लोग हमारे चैनल के साथ नए जुड़ते जा रहे हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं और वे तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। हमारे चैनल को लगातार ऐसे सपोर्ट और प्यार करने के लिए आप बने रहिए मेहरबान अंसारी यूट्यूब चैनल के साथ। तो लगातार सोशल मीडिया पर रात 9 बजे के बाद सोशल मीडिया पर आग की तरह खबरें फैल गई और लगातार राजनीतिक गलियारों में एक दूसरे के फोन बजते रहे। और हालांकि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये गठबंधन अभी जुका तू है, लेकिन मैं अभी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता गठबंधन जुगा तू रहेगा, क्योंकि किसी भी लोकदल के कार्यकर्ता, वे हमारे जो कैराना शामली जिले, वे मुजफ्फरनगर जिले की मेन बॉडी होती है और लोकदल पार्टी की, उन्होंने कहीं भी आकर ये नहीं लिखा कि गठबंधन जुका तू रहेगा। उन्होंने इसका खंडन नहीं किया। जयंत चौधरी जी को भी रात ही इन बातों का खंडन कर देना चाहिए था। हालांकि इन बातों में अब कहीं ना कहीं खुलकर सच्चाई आने लगी है। तो रात से ही गठबंधन की दरार और गठबंधन में विरोध की जो लगातार तल्खियां बढ़ रही थी, उसको आज रात स्पष्ट हो चुका है कि बहुत सारी बातें हुई और क्या क्या वो चल रहा है। हालांकि सुनने में ये भी आ रहा है कैराना, मुजफ्फरनगर, अमरोहा, बागपत व मथुरा सीट लोकदल को दी जा सकती है। इनमें से एक सीट घट भी सकती है। 4 सीटों को देने की बात कही जा रही है और कई लोकदल विधायकों को वे मंत्री पद का भी ऑफर मिल रहा है। वहीं आप जयंत चौधरी की बात करें तो उन्हें भी काफी ऑफर किए जा रहे हैं। का अभी सारी बातें खुलकर समझ में नहीं आ रही, लेकिन इन सब बातों के बीच केंद्रीय मंत्री का जो अहम रोल माना जा रहा था, उसको लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें जय केंद्रीय मंत्री जो जेपी नड्डा जी हैं, उनसे मुलाकात की बात को लेकर बात कही जा रही है कि जयंत चौधरी जी उनसे मुलाकात करेंगे और न कहीं जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति देश के, उनकी भी बात सामने आ रही है। तो तमाम तरह की बातें और तमाम तरह के मुद्दों को लेकर गठबंधन में स्थिति जो पैदा हुई थी, मैंने उसको लेकर कई दिन से लगातार चर्चा कर रहा हूं और लगातार आपको अपने चैनल के माध्यम से बता रहा था। तो गठबंधन में टूट की खबरें लगातार फैल रही थी और लगातार, लेकिन रात इस पर अंतिम मोहर लग गई। सुनने में यहां तक आ रहा है कि 95% तक दोनों दलों की बात हो चुकी है। अंतिम मोहर या अंतिम रूप देना उसको बाकी है। लेकिन गठबंधन को लेकर मैं एक सवाल आप सभी से करना चाहता हूं। जो किसान और जो लोकदल के नेता लगातार सरकार विरोधी बातें कह रहे थे कि गन्ने का मूल्य नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, बहुत सारे मुद्दे उन्होंने गन्ने के मुद्दों को लेकर, जमीनी विवाद को लेकर, बिजली की समस्या को लेकर, गौशालाओं को लेकर कई सारे तमाम मुद्दे उन्होंने उठा रखे थे। क्या वो मुद्दे सरकार में मिल जाने से उनके बंद हो जाएंगे? हालांकि अब इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि रात इस पर अंतिम मोहर लग चुकी है, लेकिन आधिकारिक ऐलान अभी नहीं हुआ। देखिए, कहीं ऐसे ही खबरें नहीं चलती, ऐसे ही किसी को बताया नहीं जाता कि ये चल रहा है। मैं भी लगातार कई दिन से अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से लगातार लगा हुआ था और ये बता रहा था कि जयंत चौधरी आखिर खामोश क्यों है, उनकी खामोश होने की वजह क्या है। क्योंकि कई दिनों से उनके सूचना आ रही थी कि उनके कार्यक्रम लगातार रद्द हो रहे हैं और कार्यक्रम की रूपरेखा अगले दौर में बात करेंगे। लेकिन वो कार्यक्रम की वजह, रद्द होने की वजह रात खुलकर सामने आई, जहां लगातार टीवी मीडिया पर खबरें चलती रही और लगातार ये बात चलती रही कि जयंत चौधरी जी गठबंधन में एनडीए में शामिल हो सकते हैं। और टूट की खबरें मैं जो आपको लगातार बता रहा था, उसका समीकरण में सारी बातें रात खुलकर सामने आई, क्योंकि रात 9 बजे का वक्त था और 9 बजे के बाद जो खबरें आनी शुरू हुई हैं टीवी मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक के जरिए, उसको लेकर राजनीतिक गलियारों में एकदम हड़कंप सा मच गया। और हड़कंप मचने का कारण भी है, सभी राजनीतिक गलियारों में एक दूसरे के फोन बजने लगे, एक दूसरे से पता करने लगे क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है।
इसके बाद जब टीवी मीडिया रिपोर्ट्स में टीवी मीडिया में देखा गया तो उस वहाँ भी लेकर लगातार इसको आज तक न्यूज़ 18 और बहुत बड़े-बड़े चैनलों पर ये खबरें चल रही थी कि कहीं न कहीं कुछ ना कुछ तो हो रहा है। लेकिन जयंत चौधरी की खामोशी को लेकर मैंने पिछली बार भी एक वीडियो बनाई थी और वीडियो में साफ-साफ मैंने कहा था कि जयंत चौधरी आखिर खामोश क्यों है, इसकी वजह क्या है? क्योंकि आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है और सुनने में तो यही आ रहा है कि जो सीट बंटवारे को लेकर जयंत चौधरी नाराज दिख रहे थे, वो कहीं न कहीं एक बड़ा कारण हो सकता है अखिलेश यादव से और इसको लेकर भी बहुत सारी बातें कही गई। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ी बात जो देखने में आई है, जयंत चौधरी का एनडीए में शामिल होना बताया अभी भी जा रहा है, लेकिन किसी भी लोकदल के मेन बॉडी या जयंत चौधरी की ओर से अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया और लगातार यही खबरें जारी हैं कि जयंत चौधरी एनडीए में शामिल हो सकते हैं। लेकिन केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और अन्य कई केंद्रीय नेताओं का नाम खुलकर सामने आने लगा है, लेकिन जो केंद्रीय नेता इसके बारे में कहा जा रहा था कि केंद्रीय नेता इस बीच में है और वो लगातार उनकी बात करवा रहे हैं, लेकिन अब वो कहीं न कहीं थोड़ा बहुत खुलकर सामने आने लगा है। लेकिन इसके बीच उलट समीकरण क्या होंगे? अगर ये राजनीति बदल जाती है तो संजीव बालियान का मुजफ्फरनगर में क्या होगा? वहाँ से कौन चुनाव लड़ेगा? और रही बात कैराना की, जहाँ कैराना में समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को लोकदल के सिंबल पर लड़ाने की बात चल रही थी। क्या कैराना में लोकदल अलग लड़ेगी? कौन इसका कैंडिडेट हो सकता है? और क्या समीकरण होंगे? इन सब बातों को लेकर भी अगली वीडियो में मैं चर्चा करूँगा और लगातार आप सबके सामने ऐसे ही अपने मेहरबान अंसार यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सबको अपडेट देता रहूँगा और लगातार आप ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए, प्यार करते रहिए। मैं लगातार आप सबके लिए अच्छी-अच्छी वीडियो बनाता रहूँगा। तो दोस्तों लगातार ये तो तमाम तरह की खबरें सोशल मीडिया पर चल रही हैं। लगातार गठबंधन को लेकर जो बातें कही जा रही हैं कि गठबंधन में नाराज़गी बहुत है, लेकिन खुलकर बातें सामने नहीं आ रही थी। अभी इस पर मोहर लगनी शुरू हो गई। सूत्रों के हवाले से एक खबर ये भी लगी है कि जल्दी ही कई बीजेपी में शामिल होने के बाद कई लोकदल के विधायक मंत्री भी बन सकते हैं। मंत्री पद की बात कही जा रही है और लगातार सोशल मीडिया व एक्सपर्ट की राय व एक लोकदल कार्यकर्ता से हमारी फ़ोन पर आज सुबह बात हुई और मैंने उनसे जानकारी हासिल करना चाहिए कि ये मेरा नाम मत लेना अब और आप अपने चैनल के माध्यम से बता देना कि बात तो चल रही है और ये बात कहीं न कहीं सत्य है। देखो कहीं मीडिया रिपोर्ट्स में तभी आता है जब कहीं न कहीं कुछ चलता है, बिना उसके नहीं आता। तो उन लोकदल कार्यकर्ता ने मुझे भी स्पष्ट किया है कि आप मेरा नाम मत लेना, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि एक दौर की बातचीत हुई है। एक दौर की बातचीत का कारण है कि लगातार ऐसे ही जो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को लोकदल पर दबाव बनाया जा रहा था, उसको लेकर कहीं न कहीं जयंत चौधरी के नाराज़गी साफ झलक रही थी क्योंकि वो जब से घोषणा हुई थी, तब से ही वो खामोश नज़र आ रहे थे। तो दोस्तों लगातार मैं लोकसभा चुनाव व गठबंधन को लेकर आप सबके बीच चर्चा कर रहा हूँ। लगातार आगे भी चर्चा जारी रहेगी। लेकिन बने रहिए आप मेहरबान अंसार यूट्यूब चैनल का। अगली वीडियो में हम ये चर्चा आपके सामने करने वाले हैं कि अगर ये गठबंधन होता है तो कैराना लोकसभा, मुजफ्फरनगर लोकसभा, बिजनौर लोकसभा, बागपत लोकसभा वे अन्य लोकसभाओं को लेकर समीकरण क्या रहेगा, कौन सी सीट किसके पास रहेगी, ये जल्दी हम आपके सामने चर्चा करेंगे। तो बने रहिए मेहरबान अंसार यूट्यूब चैनल के साथ। जल्द लौटेंगे नई कहानी नई बात के साथ। धन्यवाद।